हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल JBS एजुकेशन में। तो देखिए, आज हम फिजिक्स से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जानेंगे जो रेलवे ग्रुप डी में पूछता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है कि यदि 10 किग्रा भार की बाईसाइकिल 20 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलती है तो बाईसाइकिल की गति ऊर्जा है। देखिए, कह रहा है कि कोई साइकिल है, कितना उसका भार है 10 केजी और वह 20 मीटर प्रति सेकंड की गति से चल रही है, तो उसका गति ऊर्जा। देखिए, गति ऊर्जा का हम सूत्र जानते हैं कि K बराबर 1/2 mv²। ठीक, जहाँ m क्या है, द्रव्यमान, वस्तु का क्या है, द्रव्यमान। तो यहाँ द्रव्यमान कितना दिया है, 10 केजी, तो 10, और v क्या है, वेग है, तो वेग कितना दिया है, 20, तो 20 × 20। ठीक, 2 से इसे कटाएंगे कितने बार में, 5 बार में कट जाएगा। देखिए, इसका गुणा करेंगे, 2 दूना के 4, 4 पचे 20। ठीक, और कितना जीरो, 2 जीरो। और देखिए, चूंकि ये क्या है, गति ऊर्जा, तो गति कोई भी ऊर्जा उसका मात्रक क्या होता है, जूल। ठीक, ऊर्जा का मात्रक जूल। तो हमारा करेक्ट आंसर 2000 जूल। तो इसमें से जो ऑप्शन 2 है क्या है, करेक्ट है। अगला प्रश्न है, एक लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है, इसका पावर है। ठीक, देखिए, एक लेंस है, उसकी फोकस दूरी कितना है, 50, अर्थात कुल मिलाकर कहें तो F बराबर कितना दिया है, 50 सेंटीमीटर। और कह रहा है कि इसका पावर का मतलब क्षमता, तो क्षमता P बराबर होता है, देखिए सेंटीमीटर में दिया रहेगा तो 100/F, और मीटर में दिया रहेगा तो 1/F। ठीक, याद रखिए, सेंटीमीटर दिया रहेगा तो 100/F, और मीटर में दिया रहेगा तो 1/F। तो यहाँ देखिए 100 और F का मान कितना है, 50। इसे जब हम डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 2। और देखिए, क्षमता है, क्षमता का जो मात्रक है क्या होता है, डायोप्टर। ठीक, लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर, जिसे हम D से प्रदर्शित करते हैं, तो इसका आंसर कितना आएगा, 2 डायोप्टर। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन पहला है। ठीक, 2 डायोप्टर। देखिए, अगला प्रश्न है, ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकी गई एक गेंद 12.5 सेकंड के बाद जमीन पर वापस आ जाती है। जब यह ऊपर की ओर फेंकी गई थी तब इसका वेग कितना होगा, जबकि G का मान दिया है। देखिए, जब हम कोई वस्तु को नीचे से ऊपर भेजेंगे तो जितना समय ऊपर जाने में लगेगा उतना समय नीचे आने में लगेगा। ठीक, तो टोटल समय दिया है 12.5। तो अगर हम केवल ऊपर जाने में समय निकालें तो कितना लगेगा, उसका आधा, टोटल का आधा। ठीक, देखिए, जितना नीचे से ऊपर जाने में लगेगा उतना ही ऊपर से नीचे आने में लगेगा। ठीक, तो दोनों समय दिया है 12.5, तो केवल नीचे से ऊपर के लिए निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, इसका आधा। तो ये हो गया T। अब देखिए, जब नीचे से वस्तु को ऊपर भेजे हैं तो यहाँ पे वस्तु रुक जाती है, अर्थात अंतिम वेग क्या हो जाएगा, 0। अब चूंकि नीचे से ऊपर भेजे हैं तो G का मान क्या लेंगे, ऋणात्मक। क्या लेंगे, ऋणात्मक, निगेटिव लेंगे। ठीक, तो हम लोग जानते हैं कि V बराबर U - GT। ठीक, तो अंतिम वेग क्या हो जाएगा, 0, तो यहाँ रख देंगे 0। और प्रारंभिक वेग पूछ रहा है, -G का मान 10 और T का मान 12.5/2। देखिए, इसे अब इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, अर्थात U बराबर गुणा कर देंगे तो 125/2। कटाएंगे तो 2 छके 12, 2 दूना के 4, 2 पच्चे 10, अर्थात इतना का हो जाएगा मीटर पर सेकंड चाल। इतना मीटर प्रति सेकंड से क्या हुआ था, बेगा था। तो इसमें से हमारा जो करेक्ट ऑप्शन 1। अगला प्रश्न कह रहा है कि 20 मीटर ऊंचे टावर के शीर्ष पर
खड़ा एक लड़का एक पत्थर फेंकता है। मान लीजिए कि g बराबर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जिस वेग के साथ पत्थर जमीन पर हिट करता है वह है, ठीक। देखिए एक 20 मीटर का क्या है, टावर है। यहाँ से एक लड़का पत्थर फेंकता है, तो कह रहा है कि जब यहाँ संपर्क करेगा जमीन पर तो इसका वेग क्या होगा, ठीक। प्रश्नवाचक चिन्ह। यहाँ से फेंक रहा है लड़का, तो इस जमीन पर जब आएगा पत्थर तो उसका वेग कितना होगा, ठीक। तो देखिए h बराबर दिया है कि 20 मीटर, h बराबर 20 मीटर, और कह रहा है कि g का मान कितना दिया है, 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो अंतिम वेग पूछ रहा है कि क्या होगा, ठीक। तो देखिए हम जानते हैं तृतीय नियम से कि v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2gh। देखिए चूँकि ऊपर से नीचे आ रहा है तो g धनात्मक लेंगे और नीचे से ऊपर फेंकेंगे तो g ऋणात्मक। तो यहाँ पे अंतिम वेग होगा, ठीक। अंतिम वेग होगा, प्रारंभिक वेग 0 हो जाएगा, 0 का वर्ग प्लस 2 गुणे g का मान 10 और गुणे h का मान 20, ठीक। तो अंतिम वेग निकालेंगे, ये तो 0 हो गया। अब गुणा करेंगे तो ये 400 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 400। चूँकि v स्क्वायर बराबर 400 है, अब इसका जब रूट निकालेंगे, वर्गमूल लेंगे, तो v बराबर कितना आ जाएगा, 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक। तो हमारा इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन 4, 20 मीटर पर सेकेंड। अगला प्रश्न है, यदि 25 kg के द्रव्यमान वाली कोई वस्तु 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के समान त्वरण के साथ गतिमान है तो वस्तु द्वारा लगाया गया बल ज्ञात कीजिए। देखिए कह रहा है कि कोई वस्तु है, ठीक। कितना है, 25 किलोग्राम का। तो m बराबर हो गया 25 kg, ठीक। और इस पर कह रहा है कि बल लगाने से 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का त्वरण, अर्थात a बराबर 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखिए माइनस का मतलब कि प्रति हो गया, ठीक। प्रति अर्थात इसको इस तरह लिखते हैं, 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो बल कह रहा है कि F बराबर ज्ञात कीजिए, F बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह। देखिए हम लोग जानते हैं कि F बराबर m इंटू ए। तो m का मान 25 और गुणे a का मान 8, ये हो जाएगा न्यूटन। तो 25 8 है 200, कितना हो जाएगा, 200 न्यूटन, ठीक। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन 4, 200 न्यूटन। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा प्रभाव विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न नहीं होता। करें कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न नहीं होता। तो देखिए चुंबकीय प्रभाव विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न होता है, और जो ताप भी है ये भी क्या है, विद्युत धारा से उत्पन्न होता है, और ये रासायनिक प्रभाव भी विद्युत धारा से उत्पन्न होता है। लेकिन प्रश्न में कहा है कि जो नहीं उत्पन्न होता है उसे हम बताना है। तो बी ऑप्शन 2, ठीक। संकुचन प्रभाव, संकुचन प्रभाव विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न नहीं होता है। अगला प्रश्न कह रहा है, जब दो समान बल किसी निकाय पर और विपरीत दिशा में कार्य कर रहे हैं तो निकाय पर कार्य करने वाला बल मतलब परिणामी बल बताइए, ठीक। परिणामी बल कितना होगा वाला बल बताइए। तो देखिए जब कोई निकाय है दो समान और विपरीत दिशा में, एक इधर से भी लग रहा है एक इधर से, तो इस पर परिणामी जो बल होता है क्या होता है, शून्य हो जाता है। शून्य क्या होगा, शून्य। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन 2 शून्य हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि डॉट डॉट, ठीक, यानी इसमें क्या भरा जाएगा। धातु का उपयोग इलेक्ट्रिक बल्ब के फिलामेंट बनाने के लिए किया जाता है। कह रहा है कि जो बल्ब है
उसका फिलामेंट बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है। देखिए इसमें क्या होता है कि आप लोग देखे होंगे इसमें एक फिलामेंट लगा रहता है। तो यही पूछ रहा है कि जो ये फिलामेंट होता है यह किस धातु का बना होता है। तो ये बना होता है टंगस्टन धातु का। तो ऑप्शन सी क्या है, करेक्ट आंसर है, टंगस्टन धातु का। अगला करा है कि पानी का क्वथनांक बिंदु है। ठीक, क्वथनांक का मतलब कि कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर जल क्या होने लगे, उबलने लगे, उसे ही क्या कहेंगे, क्वथनांक। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है डी, 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस क्या होता है, पानी का क्वथनांक बिंदु। अगला प्रश्न है 6 मीटर पर सेकेंड के वेग से गतिमान 10 किग्रा द्रव्यमान की वस्तु की गति ऊर्जा है। देखिए कह रहे कि कोई वस्तु है, कितना उसका वेग है, v बराबर 6 मीटर पर सेकेंड, और कितना द्रव्यमान है, m बराबर 10 kg। पूछ रहा है कि गति ऊर्जा k बराबर, तो हम लोग जानते हैं कि k बराबर 1/2 mv²। ठीक, तो 1/2 m का मान 10 और v का मान 6, तो 6 × 6। देखिए v² है अर्थात वेग का 2 बार गुणा, तो 2 से कटाएंगे, 2 × 5 = 10। ठीक, अब इसका इसमें गुणा करेंगे तो 6 × 5 = 30, 30 में 6 का गुणा करेंगे तो 180 जूल। क्या होगा, 180 जूल। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा बी, 180 जूल। देखिए ये पॉइंट है 1.8 जूल। ठीक, तो करेक्ट ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है एक कंडक्टर का प्रतिरोध सीधे अनुपातिक है। ठीक, देखिए कह रहा है कि कंडक्टर का प्रतिरोध अर्थात R, तो R बराबर होता है ρL/A। तो कह रहा है कि इसमें से किसके सीधे अनुपातिक होता है। तो देखिए यल के क्या होता है, सीधे अनुपातिक, और ये विशिष्ट प्रतिरोध है, इसके भी क्या होता है, सीधे अनुपातिक। तो इसमें से जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा बी, लंबाई के क्या होता है, सीधे अनुपातिक। और यहाँ से देखिए अगर पूछा जाए कि चालक का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया, देखिए ये क्रॉस सेक्शनल एरिया जो पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये वाला क्षेत्रफल, ठीक, इसके क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। देखिए ये क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है आर के। ठीक, अर्थात आर क्या है, ए के व्युत्क्रमानुपाती। अगर ए बढ़ेगा तो आर घट जाएगा, और ए घटेगा तो आर बढ़ जाएगा। ठीक, तो ऑप्शन 2 क्या है, करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है एक विद्युत बल्ब 220 वोल्ट जनरेटर से जुड़ा है, इसके माध्यम से उत्पन्न धारा 0.50 एम्पियर है, बल्ब कितने पावर का है। देखिए कह रहा है कि कोई बल्ब है, उससे 220 वोल्टेज जनरेटर से जुड़ा है। ठीक, यानी V बराबर कितना, 220 वोल्ट। ठीक, और I एम्पियर धारा कितना दिया है, 0.50 एम्पियर। तो पूछ रहा है कि पावर उसकी कितना है। ठीक, तो P बराबर होता है V × I। तो यहाँ पे मान रख देते हैं, V का मान 220 और I का मान 0.5। देखिए 0 से ये हट जाएगा तो 5 हो गया, 5 दूना के 10 को 0, 5 दूना के 10 और 1 हासिल, कितना हो जाएगा, 110 वाट। ठीक, देखिए पावर का जो मात्रक होता है वाट होता है, पावर अर्थात शक्ति, शक्ति का मात्रक वाट। अगर यहाँ हम ऑप्शन से ही अगर इसको हल करें तो देखिए जूल दिया है, तो जूल किसका मात्रक होता है, ऊर्जा का। यहाँ न्यूटन दिया है, न्यूटन किसका होता है, बल का। और ये क्या है, पास्कल, पास्कल किसका है, दाब का। तो हमें निकालना है शक्ति, तो ये तो सब रॉन्ग हो गया, केवल कौन बचा है, सी, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है टावर के शीर्ष से शून्य वेग से एक पत्थर छोड़े जाने पर
यह 4 सेकंड में ज़मीन तक पहुंचता है। बताइए टावर की ऊंचाई क्या है। मान लीजिए कि जी का मान दिया है कितना, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखिए एक कोई टावर है, ये मान लीजिए कि क्या है, टावर, ये टावर है, ठीक। यहाँ से एक पत्थर छोड़ा जाता है, तो ये क्या होता है कि 4 सेकंड के बाद ज़मीन पर पहुँच जाता है। तो इसकी ऊंचाई पूछ रहा है कि यह कितना ऊंचा है। तो देखिए जब यहाँ से छोड़ेंगे तो u का मान क्या हो जाएगा, 0, ठीक। यहाँ से जब छोड़ेंगे तो u क्या हो जाएगा, 0। और v, ठीक, v दिया है, ठीक, v क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ v से कोई मतलब नहीं है, हमें केवल क्या निकालना है, ऊंचाई। तो यस बराबर होता है, ठीक, यस या यच लिखें, ठीक। अगर ऊपर नीचे की गति रहेगा तो यच लिखेंगे, अगर रैखी रहेगा तो यस लिखेंगे। तो यच बराबर होता है यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक। अब देखिए चूँकि ऊपर से छोड़ा गया है तो u का मान 0, तो ये हो गया 0, 1/2। और g का मान कितना है, 10, और t का मान 4, तो 4 × 4। यहाँ से ये 2 बार में कट जाएगा, 4 दूना के 8, 8 दा में 80, ठीक। तो h बराबर 80 मीटर। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 80 मीटर, ऑप्शन डी, 80 मीटर। अगला प्रश्न है, एक स्थिर बल 2 सेकंड की अवधि के लिए 5 किग्रा द्रव्यमान की वस्तु पर कार्य करता है। यह वस्तु के वेग को 4 मीटर पर सेकंड से 7 मीटर पर सेकंड तक बढ़ा देता है। प्रयुक्त बल की मात्रा ज्ञात कीजिए। देखिए 2 सेकंड के लिए कोई बल लगाया जाता है, ठीक, अर्थात एफ बराबर पूछ रहा है कि कितना लगेगा, और यम का मान कितना दिया है, 5 kg। कह रहा है कि जब बल लगाया जा रहा है तो वस्तु का वेग 4 मीटर पर सेकंड से 7 मीटर पर सेकंड हो जा रहा है। तो वेग में परिवर्तन निकाल लेते हैं, वेग में परिवर्तन, ठीक, कितना हो जाएगा, 7 में से 4 को घटा देंगे, ये हो जाएगा 3। अब त्वरण ए बराबर होता है वेग में परिवर्तन बटा में समय। तो समय कितना दिया है, 2 सेकंड, तो यहाँ 2। अब हम निकाल सकते हैं कि यह बराबर m × a, m का मान 5, 3/2, a का मान 3/2। देखिए 15/2, जब इसे कटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 7.5 न्यूटन, 7.5 न्यूटन। तो ऑप्शन बी क्या है, करेक्ट आंसर है, 7.5 न्यूटन। देखिए अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखिए अगला प्रश्न कर रहा है कि वायु में 2 ध्वनियों की तरंग दैर्घ्य का अनुपात 1/4 है, इनकी आवृत्तियों का अनुपात होगा, ठीक। देखिए वायु में 2 ध्वनि है, ठीक, तो वायु में ध्वनि की चाल क्या होती है, समान होती है। 2 ध्वनि है तो दोनों की चाल क्या होगी, समान होगी। देखिए सूत्र होता है कि v बराबर n लेम्डा, ठीक, n लेम्डा, जहाँ v क्या है, वेग है, n क्या है, आवृत्ति है, और लेम्डा क्या है, तरंग दैर्घ्य, ठीक। तो 2 ध्वनि का रहा है तो ध्वनि का जो वायु में है तो चाल का होगा समान, तो v1 बराबर v2 समान हो जाएगा। लेकिन n1, ठीक, और n1 और n2 का अनुपात पूछ रहा है कि क्या होगा, और यहाँ पे दिया है कि λ1 बटा λ2, ठीक। तो यहाँ से अगर हम निकालेंगे तो v बराबर n1 λ1 और v बराबर n2 λ2, ठीक। देखिए दोनों ही आपस में क्या हो जाएगा, बराबर, तो n1 λ1 बराबर n2 λ2। तो हमें n1/n2 निकालना है, तो क्या आ जाएगा, λ2 बटा में λ1। अब देखिए λ1/λ2 का मान दिया है 1/4,
और हमें ज्ञात करना है लेमडा 2 बटा लेमडा 1, अर्थात इसका उल्टा। तो क्या हो जाएगा 4 संबंधे 1। कुल मिला के हमारा जो आंसर होगा 4 संबंधे 1, अर्थात ऑप्शन 3 क्या है, करेक्ट आंसर है। देखिए अगला प्रश्न कह रहा है कि ध्वनि की चाल सर्वाधिक होती है। तो ध्वनि की चाल सर्वाधिक किस में होती है, ठोस में होती है। तो ऑप्शन ए क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट है कि 0.00000 ठीक 6 अर्थात कितने जीरो है, 5 का कोटिमान होगा। ठीक, तो देखिए कोटिमान बताने के लिए क्या करते हैं कि 10 के घात के रूप में लिखते हैं। कोई भी राशि है उसको 10 के घात के रूप में लिखते हैं। तो जब इसे 10 के घात के रूप में लिखेंगे तो जीरो को इधर लाना पड़ेगा। तो देखिए जब इधर लाएंगे दाहिने साइड में जीरो दशमलव को, तो 10 के घात ऋणात्मक लिखते हैं। क्या लिखते हैं, ऋणात्मक। ठीक, 10 के घात कितना लिखते हैं, ऋणात्मक। और जब बाएं जाएंगे, दशमलव को बाएं ले जाएंगे तो पॉजिटिव लिखेंगे। तो यहाँ कितने दाएं जा रहे हैं, 1 2 3 4 5, ठीक 6, अर्थात 6.0 गुणे 6 आए तो 10 पर -6। ठीक, अब यहाँ से हमें एक बात का ध्यान देना है कि यदि इसका मान 3.16 से ज़्यादा है, 3.16 से, तो 10 की घात में एक क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो यहाँ पे 10 के घात 6 माइनस है और इसमें एक जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 10 के घात -5। ठीक, देखिए 3.16 से ज़्यादा होना चाहिए। अगर 3.16 से बराबर है या कम है तो जितना घात रहेगा, ठीक 10 के पावर जितना मान रहेगा उसी को हम क्या कहेंगे, कोटि मान। लेकिन 3.16 से ज़्यादा है तो घात में एक क्या कर देंगे, प्लस कर दें। तो यहाँ जोड़ेंगे तो 10 के घात -5। तो करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा, 3, 10 के घात -5। अगला प्रश्न है कि 35 किमी प्रति घंटा की चाल से चल रही कार 12 मिनट में कितना दूरी तय करेगी। देखिए चाल दिया है 35 किलोमीटर प्रति घंटा और यहाँ समय दिया है, समय मिनट में दिया है। ठीक, किस में दिया है, मिनट, 12 मिनट। देखिए अब इसे हम किस में बदल देंगे, घंटे में। तो 60 से क्या करेंगे, भाग। तो 12 कम 12, 12 पचे 60 घंटा। ठीक, अब हम क्या करेंगे कि दूरी पूछा है तो दूरी बराबर चाल गुणे समय, चाल गुणे समय। तो चाल हो गया 35 और समय होगा 1/5, कटेगा तो 5 सते 35। अब यहाँ केवल क्या बचेगा, किलोमीटर बचेगा। क्या बचेगा, चूँकि दूरी है तो किलोमीटर। तो इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन होगा क्या होगा, 1, 7 किलोमीटर। अगला कह रहा है कि संवेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, संवेग परिवर्तन की दर को। तो देखिए संवेग में परिवर्तन होता है, संवेग में परिवर्तन, ठीक, ये होता है कि यम कोष्टक v-u/t। अब यहाँ से ध्यान से देखेंगे तो v-u/t को त्वरण कहेंगे, तो m × a। अब देखिए m × a को क्या कहेंगे, द्रव्यमान गुणे त्वरण को क्या कहेंगे, बल। तो कुल मिलाकर संवेग परिवर्तन की दर को क्या कहेंगे, बल। ठीक, तो इसमें से ऑप्शन बी क्या है, करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है कि किसी पिंड का द्रव्यमान 2 गुना तथा वेग आधा करने पर उसकी गति ऊर्जा होगी। देखिए कोई पिंड है, उसका द्रव्यमान 2 गुना कर दे रहा है। ठीक, पहले की अपेक्षा कितना, 2 गुना, और वेग पहले का आधा कर दे रहा है। ठीक, तो कह रहा है कि गति ऊर्जा, तो हम लोग जानते हैं कि k बराबर 1/2 mv²। ठीक, अब देखिए 1/2 m का मान कितना है, 2m, और v का मान आधा, तो v² बटा में 4। ठीक,
अब देखिए 2 से ये 2 4 कट गया, अर्थात 1/2 mv² गुणे 1/2। देखिए mv² हो गया और 1/2, और यहाँ से 1 और नीचे 2, तो इसे हम कहेंगे प्रारंभिक क्या गति ऊर्जा। तो प्रारंभिक गति ऊर्जा का क्या हो जा रहा है, आधा। क्या हो जा रहा है, आधा। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए, आधा हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न है कि 100 एंगस्ट्रॉम बराबर होगा, ठीक, इसमें से किसके बराबर होगा। तो देखिए 100 है, कितना दिया है 100, एंगस्ट्रॉम को हम लिख सकते हैं 10 के घात -10। अब देखिए इसको जब इसमें जोड़ेंगे तो 2 जीरो है, इसमें +2 कर देंगे, तो 10 के पावर -10 + 2, तो क्या आ जाएगा 10 के पावर -8 मीटर। ठीक, कितना आ जाएगा मीटर, क्योंकि 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10 के पावर -10 मीटर। 1 एंगस्ट्रॉम 10 के पावर -10 मीटर होता है। ठीक, और 1 माइक्रोन कहेगा तो 10 के पावर -10 6 मीटर। 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10 के पावर -6 मीटर। तो इसमें से जो ऑप्शन सी क्या है, करेक्ट है, 10 के पावर -8 मीटर। अब देखिए अगला प्रश्न है, एक वस्तु 10 मीटर पर सेकंड के वेग से चल रही है। यदि त्वरण 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो तो 15 सेकंड के बाद उसका वेग ज्ञात कीजिए। देखिए कोई वस्तु है 10 मीटर पर सेकंड के वेग से चल रही है, अर्थात जो उसका प्रारंभिक वेग है, देखिए प्रारंभिक वेग को u से प्रदर्शित करते हैं, तो u बराबर कितना है 10 मीटर पर सेकंड। ठीक, और कह रहा है कि त्वरण को a से दर्शाते हैं, तो a कितना है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखिए त्वरण का मात्रक पूछेगा तो क्या कहेंगे, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और t दिया है 15 सेकंड। ठीक, तो कह रहा है कि 15 सेकंड के बाद उसका वेग, अंतिम वेग क्या हो जाएगा। तो हम जानते हैं कि v बराबर u प्लस a t, तो u का मान 10 प्लस a का मान 2 और गुणे t का मान 15, तो 10 प्लस 15 दूना के 30, तो कितना आ जाएगा 40 मीटर पर सेकंड। तो इसमें से जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा क्या, ए, 40 मीटर पर सेकंड। अगला प्रश्न कर रहा है ऊष्माधारिता तथा विशिष्ट ऊष्मा में संबंध होगा। तो देखिए ऊष्माधारिता को W से प्रदर्शित करते हैं और विशिष्ट ऊष्मा को S से। तो W बराबर होता है M × S, तो इसमें से जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा W बराबर M × S, अर्थात ऑप्शन ए। देखिए अगला प्रश्न कह रहा है कि किसी पिंड का ताप 25 डिग्री सेल्सियस है, इसका ताप फ़ारेनहाइट स्केल पर कितना होगा। देखिए ताप दिया है 25 डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में पूछ रहा है, तो देखिए एक फार्मूला होता है कि C/5 बराबर F-32/9 बराबर K-273/5। तो हमें पूछ रहा है फ़ारेनहाइट में बदलने के लिए, तो यहाँ पे C बराबर 25 रख देंगे अपन 5 बराबर F-32/9। ये कटाएंगे तो 5 × 5 = 25, अब गुणा करेंगे तो 9 × 5 = 45, तो F-32 बराबर 45। तो यह बराबर कितना हो जाएगा, इसको इधर ले जाएंगे तो प्लस, तो 77 फ़ारेनहाइट। ठीक, कितना हो जाएगा 77 फ़ारेनहाइट। कुल मिला के 25 डिग्री सेंटीग्रेड को अगर फ़ारेनहाइट बदलेंगे तो कितना आएगा 77, अर्थात ऑप्शन बी क्या है, करेक्ट है। अगला प्रश्न कह रहा है कि बल तथा विस्थापन के बीच कोण थीटा के जिस मान के लिए कार्य क्या होगा, शून्य होगा। तो कह रहा है कि किस कोण पर कार्य शून्य हो जाएगा। तो देखिए कार्य W बराबर होता है F × S cos थीटा। तो अगर थीटा का मान 90 डिग्री रहेगा तो cos
90 का मान होता है 0, तो टोटल क्या हो जाएगा 0। तो कार्य 0 करने के लिए जो थीटा का मान कितना हो जाएगा 90 डिग्री, अर्थात ऑप्शन डी क्या है हमारा करेक्ट ऑप्शन है। तो अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।